मॉर्निंग डियर्स, हैव ए प्रॉफिटेबल वीकेंड। आज वीक का पहला दिन है और हम नए वीक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हुआ है कि ये वीक हम सबके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। सबसे पहले मैं चैनल पे नए आने वाले ट्रेडर्स से स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें और नोटिफिकेशन भी आप ऑन कर लें, क्योंकि अब डेली बेसिस पे जो भी सेटअप बनेगा शाम के टाइम में उसमें मैं कोशिश करूंगा कि लाइव ट्रेड करवाऊं और लाइव आके जो है वो मार्केट में जो पोजीशंस बनती हैं या फिर जो सेटअप बना होगा या फिर उसके हवाले से मैं बताऊंगा। तो इसलिए नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि जब भी मैं लाइव आऊं तो आपको फौरी तौर पर नोटिफिकेशन मिले और आप का फायदा उठा सकें। अब हम देख लेते हैं पिछली जो हमारी फ्राइडे की एनालाइज थी, उस हमने जब एनालाइज की तब मार्केट की मूवमेंट जो है वो 2032 के आसपास था गोल्ड, और मैंने ये कहा था कि यहाँ से पॉसिबल है अप जाने के चांसेस हैं इसके। 2036 से लेकर 7 का एरिया जो है ये इम्पोर्टेंट है। अगर ये ब्रेक ना हुआ तो यहाँ से जो है वो ये नीचे आ जाएगा, और नीचे मैंने यही कहा था कि अब इसके पास 2020 का ही एरिया है, और अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर मजीद नीचे जा सकता है, लेकिन यहाँ तक तो आने के काफी हद तक चांसेस थे अगर 2036 से रिजेक्ट होता है तो। अब यहाँ हम M15 को देख लेते हैं, और RT का जैसा था ये 2030 का, तो वो मैंने यही कहा था कि H1 का जब तक क्लोज ना लगे इसके नीचे आप सेल मत देखिएगा। ये देखें आप, H1 का एक क्लोज नीचे लगा है, एक अपसाइड लगा, मतलब एक अप और डाउन दो क्लोज लगे, तो इट मीन्स कि ये एक राउंड अपसाइड का लगा के फिर जो है वो नीचे आने के चांसेस होंगे। और वही क्या, ये काफी नीचे आके फिर यहाँ से दोबारा बुलिश होके इस एरिया को टेस्ट किया और वहां से फिर जो है वो नीचे मूव हुआ। इस तरह की पोजीशन ज्यादातर क्लोजिंग डे में होती है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्लोजिंग जो डे होता है उसके अंदर इस तरह की मूव्स लगने के ज्यादा चांसेस होते हैं। टेस्ट तो इसने करना था क्योंकि ये ब्रेक किया है, तो ये टेस्ट तो करेगा इसको, लेकिन यही है कि ये इतना नीचे आके फिर किया है इसने। हालांकि इसको यहीं से जब ये ब्रेकआउट लगा था यहाँ से, तो यहाँ से इसको अप जाके ये देखें, मैंने यही कहा था कि अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ से इस एरिया को टेस्ट करेगा, टेस्ट करने के बाद जो है वो नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, और अगर 37 से ऊपर अगर क्लोज करता है तो फिर मजीद जो है वो बुलिश के चांसेस होंगे। अब M15 के अंदर तो आप देख ही रहे हैं, सेम सेटअप बना हुआ है। पहले ये शेडो ब्रेक किया, फिर थोड़ा सा अप जाके इस एरिया को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसने अब टेस्ट किया, और ये है यहाँ पर देखें रेजिस्टेंस अप और डाउन ब्रेक, मतलब यहाँ से एक अप साइड जो है वो मूव लग सकती है, और वहां से यही आया 2020 को ब्रेक क्लोज M15 में नहीं किया और स्टे कर रहा है। तो ये थी हमारी पिछली एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज के हवाले से अगर हम बात करें तो फिर फ्लेवर्स तो सेम ही है। सेम का मतलब ये है कि जो पोजीशन बनी हुई है यहाँ पर वो तो कुछ इस तरह से ही है कि ये उन्हीं लेवल्स को अप और डाउन ब्रेक और इसी के अंदर अप डाउन की मूव्स लग रही हैं, स्मॉल मूव्स हैं 100 पिप्स के करीब, 120 डाउन फिर अप, फिर इस तरह की मूव्स हैं। लेवल वही है। अब इम्पोर्टेंट एरियाज जो है वो ये है 2013 का, और अपसाइड जो है वो 2049 काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक अब यहाँ पर जज करने का तो अगर हम बात करें तो देखा, जब मैंने पहले भी बताया हुआ कि रेड लाइन जितनी भी हो उनको आप एज ए रेजिस्टेंस देखेंगे, और अब ये मैंने एक छोटा जो बीच में जो रेजिस्टेंस लिया था देखें 36 वाला जो लिया था ये फ्राइडे को, तो ये हालांकि H1 का है, ये H4 का तो नहीं है। H4 का जो है वो एक ये बनता है और सेकंड जो है वो ये वाला बनता है।
और सपोर्ट जो है वो H4 की ये बनती है। बाकी तो ये H1 का मैंने इसीलिए लगाया कि देखें आप, क्योंकि पोजीशंस ऐसी लग रही थी तो मैंने इसीलिए ये लेवल फ्राइडे को दिया था। आप देखें उसी को रेस करके ये नीचे की तरफ मूव की है। तो ये अप और डाउन की इस तरह की मूव्स लग रही है। अब ऐसी जो H1 के अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स को अगर मार्केट फॉलो कर रही है तो वो फिर उसका जो वन साइडेड रिएक्शन जो है वो हमें उस H4 के सपोर्ट के ऊपर ही मिल सकता है। वन साइडेड तो मैं कहीं भी मार्केट जो है ना वो फिलहाल तो नहीं है। अब देखते हैं क्या करता है, ये अपसाइड निकलता है या डाउन साइड निकलता है। कुछ पोजीशंस ऐसी भी शो हो रही हैं कि जिसके हिसाब से ये भी लग रहा है कि हो सकता है ये अपसाइड भी जो है वो निकल जाए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस एरिया में जो है वो सेलिंग बिल्कुल मत देखिएगा जब तक ये 2013 के नीचे H4 का क्लोज करे और स्टे करे। तो तब तक हम इसको फिर जो है वो देखेंगे और सेलिंग के अंदर। बाकी इस एरिया में सेलिंग नहीं करनी है और इस एरिया में बाइंग नहीं करनी है फिलहाल, जब तक ये 37 से ऊपर H4 क्लोज नहीं करता और स्टे नहीं करता तब तक हम यहाँ से मजीद बाइंग नहीं देखेंगे। अब ये एक रेंज इतनी इस एरिया की बनी हुई है, अब देख लेते हैं कि क्या पोजीशन बन सकती है। मेरा ख्याल है कि पहले इसको आना चाहिए यहाँ तक, काफी हद तक चांसेस है। अगर तो इस एरिया को ब्रेक नहीं करता, चांसेस तो हैं ब्रेक करने के क्योंकि M15 में ब्रेक क्लोज है, लेकिन पॉसिबल है कि शेडो लगा के यहाँ स्टे कर जाए तो फिर शायद हो सकता है ये चांस हो। बस इतना ही है, नीचे की तरफ आप सेलिंग मत करिएगा। नीचे की सेलिंग अगर ये होगी तो फिर मैंने आपको बताया कि अगर ये ब्रेक करता है, क्लोज करता है और स्टे करता है तो फिर आप देख सकते हैं। और अगर ये इस एरिया को ब्रेक करता है और इसके ऊपर 30 के ऊपर निकलता है, H1 भी क्लोज कर देता है 30 के ऊपर, तो फिर यहाँ से 25 तक देखिएगा, 22 से 25 ये एरिया, और फिर यहाँ से दोबारा इस तरह की पोजीशन बन सकती है। बस इसमें मुझे आज यही नजर आ रहा है। बाकी अपसाइड 37 के ऊपर H4 का क्लोज लगे उसके बाद हम अपसाइड देखेंगे और डाउन साइड जैसे मैंने बता दिया इसी तरह की पोजीशन ही है। और अगर ये 36 को बिल्कुल फिर प्रॉपर टेस्ट करता है तो फिर ये दोबारा नीचे भी आ सकता है। नीचे की यही है कि 30 को भी सपोर्ट ले सकता है, तो 30 के नीचे अगर निकलता है तो फिर ये मजीद फिर वही सेम पोजीशन बन, तो इस तरह से ही जो है ना वो पोजीशन नजर आ रही है। बाकी मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं नजर आ रहा फिलहाल, क्योंकि देखें अप और डाउन की कितनी मूव्स लगी हुई है इस एरिया में, सारे अप और डाउन ब्रेक हैं लेवल्स, और ये कहीं H1 के लेवल को रेस्पेक्ट दे रहा है, कहीं H4 को दे रहा है, कोई वन साइडेड नहीं है। अब ये डिसाइड तो है बड़ा टाइम फ्रेम करेगा, जब बड़े टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट किसी साइड लगेगा तो उसके बाद जो है वो वन साइडेड की मूव लग सकती है। अदरवाइज आप इस एरिया में सेलिंग मत देखिएगा और इस एरिया में फिलहाल बाइंग मत देखिएगा। बाकी ये बीच का एरिया है, इसको आप सेटअप के हिसाब से देखिएगा। सेटअप का मतलब यही होता है कि अगर नीचे से प्रॉपर सपोर्ट पे है, अप जा रहा है, तो आप यहाँ से बाय देख सकते हैं और कोशिश करके एरियाज के ऊपर ही अपनी ट्रेड बनाएं, बीच में कहीं एंट्री मत दें, क्योंकि ये इसी तरह से अप और डाउन लेवल ब्रेक है ना, कोई वो नहीं है वन साइडेड। अब देखें यहाँ से ये अप गया, फिर नीचे, फिर अप, फिर नीचे, फिर अप, और ऐसे करते करते दोबारा नीचे, फिर अप, फिर नीचे। तो ऐसी पोजीशन के अंदर बीच में कहीं भी आप फंस सकते हैं, तो इसलिए कोशिश करें आप जो है वो लेवल के ऊपर पोजीशन देख के ही लें, ताकि एसएल भी छोटा लगे। लॉस अगर एसएल हिट भी होता है तो कम से कम लॉस जो है वो कम से कम हो। और इसके अंदर तो अब यही पोजीशन है। अब पीछे की मूव भी देखें इस एरिया के अंदर किस तरह की मूव्स लगी हुई हैं, तो इस ऐसी मूव्स के अंदर जो है वो इस तरह की बनती है। आप लेवल्स के ऊपर ही इसको देखें, बेहतर यही होगा। तो मेरे ख्याल से जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं जो मुझे लग रहा है वो आज यही हैं। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।